शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ मन से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी हाँ, घर में शिवलिंग है तो कैसे करें पूजा, जाने इसकी सही विधि और नियम। यदि आपने भगवान भोलेनाथ की एक छोटी सी शिवलिंग अपने पूजा घर में स्थापित कर रखी है तो उसकी पूजा आपको कैसे करनी है, जिनके लिए आपको कुछ नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस महाशिवरात्रि में आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। देवों के देव महादेव भगवान शिव को सनातन धर्म में पंचदेवों में से एक माना गया है। अपने नाम की तरह ही भोले बाबा अत्यंत भोले हैं और उनकी पूजा विधि भी बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। भोले बाबा अपने भक्त द्वारा सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटा शुद्ध जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी अलग से करना नहीं होता है कि आप कुछ बड़ी चीज़ें या कुछ बड़े काम ही करेंगे, कोई बड़ी पूजा करेंगे तभी वो आप पर प्रसन्न होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए। लेकिन शिव जी का विकराल और रौद्र रूप भी है जो उनके क्रोध होने पर सामने आता है। इसलिए महादेव के प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है तो आप यह पूजा के दौरान गलती नहीं करें। शिवलिंग की विधि विधान पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। पहली, घर पर यदि शिवलिंग आपने स्थापना कर रखी तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है और किस चीज़ों से आपको किस तरीके से करनी है। विधि विधान से सबसे पहले आपको पूजा करना है। यदि आपके पूजा घर में शिवलिंग है तो इस बात का ध्यान रखें कि नियमित रूप से और पूरे विधि विधान से आपको पूजा करें। यदि किसी कारण आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग को घर पर स्थापित बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि शिवलिंग की पूजा ना होने पर भोले बाबा हमसे रुष्ट हो जाते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं। दूसरी चीज़, शिवलिंग पर ना चढ़ाई ये चीज़ें। शिव जी की पूजा में केतकी की फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। जी हाँ, इसके साथ ही शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल या तुलसी के पत्ते को भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम चढ़ाना भी वर्जित होता है, मना होता है। तो ये सभी चीज़ें आप बिल्कुल मत चढ़ाइएगा पूजा के दौरान। अगली चीज़, घर पर शिवलिंग का आकार आप किस प्रकार रखे हो, किस तरह की आपके पास घर में शिवलिंग है और कौन सी आप शिवलिंग आपको घर में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। मंदिरों और शिवालय में आप तो हमेशा जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपने एक चीज़ गौर जरूर किया होगा कि मंदिरों और शिवालय में विशाल शिवलिंग होते हैं, बहुत बड़े बड़े आकार के शिवलिंग होते हैं, लेकिन घर पर बहुत बड़े आकार का शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। घर पर नियमित पूजा के लिए शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे, जो आपके हाथ का अंगूठा है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। आपके अंगूठे से भी छोटा होना चाहिए शिवलिंग का आकार, क्योंकि शिवलिंग संवेदनशील होती है। इसलिए पूजा घर में छोटे आकार का शिवलिंग रखना बहुत शुभ होता है। लेकिन यदि आपने शिवलिंग रखा है तो आपको उसको नियमित पूजा पाठ करना चाहिए, एक दिन भी आप भूल नहीं सकते हैं। अगली चीज़, अब हम आपको एक चीज़ है जो सरल विधि, आपको बहुत ही आसान विधि हम बताएंगे जिससे कि आप अपने घर में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर में आप ऐसे तो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर में आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा के लिए आपको सबसे पहले आचमन करना है। जी हाँ, और फिर शिवलिंग पर गंगा जल, आपके पास गंगा जल हो तो ठीक है, और नहीं तो शुद्ध जल, जो आपके घर में जल है वो शुद्ध होना चाहिए, उससे आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। अब शिवलिंग पर आपको किस चीज़ से लेप लगाना है, तो वह शिवलिंग पर आपको चंदन का लेप जरूर लगाइएगा, ठीक है। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और भोग आदि जरूर चढ़ाए। पंचामृत भी आप उनसे भी अभिषेक करवा सकते हैं भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उस पर। और उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है 108 बार। लेकिन घर पर आप 12 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मतलब जैसे होता है कि हम 108 बार जाप नहीं कर पा रहे, हमारे घर में
छोटे बच्चे हमको मौका नहीं लग रहा है, तो आप पूजा पाठ के दौरान मात्र 12 बार भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते तो इससे भी आप भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके बाद आपको शिव जी की आरती कर लेनी है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपका मन सच्चा होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।